जो बच्चा है इसके माइंड तक कोई भी इल्म, अदब, रवैया या आदत ये या और कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना कैसे, यानी आप जो भी समझते हैं, आप जो ये चाहते हैं कि मैं ये चीज़ बच्चे को सिखाऊं एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, और यहाँ तक जो पहुँचने का ये जो प्रोसेस है, ये सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो चैलेंज होता है। हम ये कहते हैं, वालिदैन अक्सर ये कहते हैं कि जी बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं है। टीचर्स के पास भी यही कंप्लेन होती है, बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे हमारी नहीं सुनते। हम ये कहते हैं कि बच्चे तो सुनने, सीखने और पढ़ने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। वो पैदा ही होते ही सबसे ज़्यादा जो लर्निंग मोड होता है इंसान का, वो होता ही बचपन में। बड़े होके हम सीखने और समझने और कोई नई आदत को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। बच्चे तो हमारा वक्त तैयार रहते हैं, हम उन्हें सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, हम उन्हें सही तरह से पढ़ा नहीं पा रहे होते, हमें ऐसे टूल्स नहीं पता होते कि उनके माइंड तक पहुंचना कैसे है। और जब हम अपने तरीक़ों में नाकाम हो जाते हैं तो हम ब्लेम दे देते हैं कि बच्चा जो है वो सीखने को तैयार है। आज मैं आपको 4 बुनियादी तरीके बताऊंगा, आप चेक कीजिएगा कि एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर क्या आप उन तरीक़ों पर अमल करते हैं, उन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। अगर नहीं है तो फिर बच्चे को ब्लेम नहीं दीजिएगा, पहले उन टूल्स के ऊपर काम कीजिएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा कि अब बच्चा जो है वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं है, अब उसको आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही। 4 बड़े सादे से उसूल हैं। कोई भी चीज़ जो आपको पढ़ानी हो या कोई बात आपको समझानी हो या कोई रवैया उस बच्चे का जो है वो बनाना हो, कोई आदत उसके अंदर डेवलप करनी हो, 4 कामों पर आप अमल करेंगे। पहला उसूल बड़ा सादा है, डू इट फॉर देम, यानी काम बच्चों को करके दिखाइए। चेक कीजिए कि जो भी चीज़, जो हैबिट, जो इल्म, जो रवैया आप बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं, क्या सबसे पहले आप उसे करके दिखाते हैं या आप डायरेक्टली उसे जंप करते हैं, ये स्टेप को छोड़ते हैं और उसको सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे शेयरिंग की आदत आपको अपने बच्चों में डालनी है। आपने डायरेक्टली आपने देखा सबसे पहले कि बच्चा जो है वो शेयर नहीं करता चीज़ों को, वो अपने बहन भाइयों से शेयर नहीं कर रहा, वो अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर रहा, कज़न से शेयर नहीं कर रहा। आपने फ़ौरन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और बच्चे के ऊपर बरस पड़े और उसको समझाने की कोशिश की, लेक्चर स्टार्ट कर दिया, बेटा शेयर करना चाहिए, शेयर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है और आप शेयर नहीं करते अपने भाइयों को। आपने लेक्चर के जो है वो उसके सामने स्टार्ट कर दी। उससे पहले एक स्टेप था डू इट फॉर देम। सबसे पहले उसको ख़ुद से शेयर करके दिखाना है। सबसे पहले उसको वो चेक करेगा कि ये क्या कर रहे हैं वालिदैन, ये टीचर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर ये स्टेप नहीं किया, मिसाल के तौर पे बच्चा जो है वो आपका सुबह सवेरे नहीं उठता और अब आप कहना चाह रहे हैं, रात को लेक्चर दे रहे हैं कि सुबह उठना अच्छी बात है, ख़ुद वालिदैन भी नहीं उठते, घर वाले नहीं उठते हैं, बच्चों को क्या करें, नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ना अच्छी बात होती है। डू इट फॉर देम। सबसे पहले इनको करके दिखाइए। सारे घर को बोलिए जितने बड़े हैं नमाज़ पढ़ें बच्चों के सामने। जब जाके ये पहला स्टेप होगा पढ़ाने का, ये इतना काफ़ी नहीं है, इससे आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप है डू इट विद देम। अब यही काम आपने इनके साथ मिलकर करना है। मिसाल के तौर पे आपने शेयर करने के लिए सबसे पहले इनको करके दिखाया बच्चों को कि शेयरिंग होती किस तरह से, नमाज़ पढ़ी किस तरह से जाती है, या और कोई जो है वो बिहेवियर जो आप समझते हो। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आ गए। ये करने के बाद अब कुछ दिन तक आपने इनके साथ मिलकर करना है। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ खाना खा रहे हैं और अब आप शेयर कर रहे हैं, बेटा ये लीजिए, आप उसके सामने शेयर कर रहे हैं, वालिदैन से शेयर कर रहे हैं, अदर बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसको बार 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 इस आदत को, इस हैबिट को, इस बिहेवियर को दिखाना है। जितना हो सके वो देखे, और कैसे देखे कि आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं।
नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ख़ुद भी पढ़ रहे हैं, उसे भी पढ़ा रहे हैं ना। पहला स्टेप क्लियर, दूसरे स्टेप पे आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया। यहाँ पर ये 2 चीज़ें जब हो जाएंगी तो फिर अब आप तीसरे स्टेप के ऊपर जाएंगे। तीसरा स्टेप यह है कि वॉच वाइल दे आर डूइंग। जब वो बिहेवियर कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, तो अब आपने उनको देखते रहना है कि वो कैसे कर रहे हैं। ये नहीं कि फ़ौरन जैसे ही उसने पहली मर्तबा आप ख़ुद से कुछ करने की कोशिश की है और आपने पहली मर्तबा में जाके टोक दिया उसको, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, मैंने आपको समझाया था ना, कितनी बार बताऊँ आपको। नो, यू आर एट थर्ड स्टेप। अभी आपने कुछ नहीं करना है, अभी आपने सिर्फ ये चेक करना है कि जो मैंने समझाया, जो मैंने दिखाया, क्या बच्चा वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको डांटना मारना नहीं है, उसे समझाना नहीं, वापस जाना है पहले स्टेप में, उनको दोबारा से करके दिखाना है, उनको उनके साथ मिल के करना है, दूसरे स्टेप पे आना और फिर तीसरे स्टेप पे चेक करना है कि अब बच्चा कर रहा है वैसा या नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, हम ये स्टेप छोड़ते हैं और एक ही फार्मूला है और वो चप्पल फार्मूला कहलाता है कि उठा के मार दिया, पीट दिया, डांट दिया, राइट। इन स्टेप्स को नहीं फॉलो कर रहा। तो ये स्टेप्स बेसिकली उसके माइंड के स्टेप है। उसका माइंड काम ही इसी तरह से करता है। उसको पहले दिखाना पड़ता है, फिर इन्वॉल्व होना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है उसको कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम चूँकि शॉर्टकट के आदी हैं तो हमें हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए कि कुछ भी नहीं दिखाओ, इन्वॉल्व भी नहीं हो, चेक भी नहीं करो, बस जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए बच्चे के अंदर और उसको डांटना शुरू कर दो या लेक्चर देना उसको शुरू कर दो। तो उम्मीद है थर्ड स्टेप, तीसरा उसूल आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपने उसको वॉच करना है कि वो ये काम कर रहा है।